हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, आ चुके हैं करंट अफेयर, जिसमें 1 से 10 अप्रैल के बीच के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लीजिए। ये सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे पास 4 आईडी है, तो मैंने अभी पहली आईडी से जो है इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया है। और भी मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैं अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाया हूँ, तो उनसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आगे कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, शायद आपका चैनल हो इसमें। तो यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे दिए गए हैं धीरज कुमार राणा। धीरज कुमार राणा जी के चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, धीरज कुमार राणा। नेक्स्ट देखिए, दादा पटोल। अगले दिए गए हैं जर्नलिंग विथ मी। नेक्स्ट है जुनैद अंसारी का चैनल है, सुमित्रा पटेल का चैनल है, अमित ब्लॉग 3M का चैनल है, राजपाल जी का चैनल है, सोनू कुमार जी का है, दिलीप मंडोल का चैनल है, आर्ट ऑफ लाइफ किसी का चैनल है। आप लोग भी इन चैनल्स पे विजिट कर सकते हैं और एक दूसरे की थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों को पता है इतना आसान नहीं होता सरकारी नौकरी पाना, तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स होती है आजकल की लाइफ में। ये सभी चैनल्स बना के कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मल करना चाहते हैं। ठीक है, सक्सेस होना चाहते हैं। आप सभी सपोर्ट करेंगे इन सभी को, ठीक है, तो ये भी सक्सेस हो जाएंगे। और अपना चैनल भी इनको दे दीजिए, बता दीजिए कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, एक दूसरे का हेल्प करते रहिए। हरीश कुमार जी हैं। नेक्स्ट है IS नाम से किसी का चैनल है, ओनली सुभाष नाम से है कोई चैनल, और सोनाली कुशवाहा जी का चैनल है, इनको भी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। शिवांश जी का चैनल है, इसको भी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। कुछ और यहाँ पे दिए गए हैं सजू खान, इनके भी चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। मंजू सिंह कोई है, मॉरल वीडियोस नाम से किसी का चैनल है, इसको भी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। अगला जो दिया गया देखेंगे आप सभी, रापाज मैथ्स नाम से किसी का चैनल है, इसको भी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। नीता चौहान का चैनल है कोई, लेट्स लर्न इंग्लिश, ये तो मैम है कंचन मैम, इनको आप सभी जानते ही हैं। मैंने तो नहीं सोचा था ऐसे लोग भी आएंगे, लेकिन बहुत अच्छी मैम है, इंग्लिश पढ़ाती हैं बहुत पहले। हॉट स्टार नाम से किसी का चैनल है, इसको भी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया था कल, तो आप लोगों के सामने ले आया हूँ। अगर आपका भी कोई चैनल है तो आप हमारे पास कमेंट कर दीजिए, उसकी लिंक भेज दीजिए। ठीक है, या कैसे भी भेज दीजिए, तो हम उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपको पता है अभी हमें यूट्यूब से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 250-260 सब्सक्राइबर्स हुए हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की 19वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 90 नंबर की जो वर्षगांठ है वो मनाई गई है। तो बस आपको नॉर्मली देखना है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है, ठीक है, वो 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके लिए ये हो जाएगा, संजय मल्होत्रा जी हैं, इनको 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर बनाया गया है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक वाले क्वेश्चन में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखेंगे, संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे संबंधित कुछ करंट होंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के 52 साल पूरे हो गए हैं 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। भारत में बाघों की संख्या की बात करें तो कुल 3682 बाघ हैं। ठीक है, जो कि विश्व का 70%, अगर आप देखेंगे विश्व के 70% जो बाघ हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। सर्वाधिक बाघों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कितने नंबर का? 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अभी जल्दी ही मार्च में बनाया गया है, मार्च महीने में, मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, और ये हॉकी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव जो है वो बनी है सरली बोचवे। कौन बनी है? सरली बोचवे बनी है। और राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनने वाली ये अफ्रीका की पहली महिला है, अफ्रीका महाद्वीप की पहली महिला है। इस वजह से थोड़ा आप लोग याद रखेंगे, सरली बोचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। टाइगर ट्रायम्फ पूछ रहा है, टाइगर ट्रायम्फ जो सैन्य अभ्यास वो किन दो देशों के बीच होता है? ट्रायम्फ जो है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शून्य गरीबी P4 नीति किस राज्य सरकार ने शुरू की है? शून्य गरीबी P4 नीति, शून्य गरीबी P4 नीति, ठीक है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है S अब्दुल नजीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, या फिर कहां पे किया जा रहा है? शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हो रहा है। ठीक है, आइए बिम्स्टेक पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या होता है फुल फॉर्म? द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये हो गया बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, और भी बात करें तो बिम्स्टेक में जो है वो 7 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 7। उनमें नाम है बांग्लादेश का, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ये सभी क्या है? बिम्स्टेक के सदस्य देश है, और इंडिया भी बिम्स्टेक का सदस्य देश है। टोटल कितने मेंबर्स हैं? 7। कितने मेंबर्स हैं फ्रेंड्स? 7। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक AI ऑन ट्रायल, एक पुस्तक है, किताब का नाम है AI ऑन ट्रायल, किसने लिखा है? तो सुजीत कुमार ने लिखा है। ये सुजीत कुमार जो है ये वर्तमान में राज्यसभा सदस्य है। अभी क्या है फ्रेंड्स, मेरे आंख में थोड़ी सी चोट लग गई है, तो देखने में बार बार इस टाइप को दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC से हटने की घोषणा करने वाला देश कौन सा बना है? तो वो देश है हंगरी। कौन सा देश है जिसने ICC से हटने की घोषणा की है? हंगरी।
हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ के प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति हैं तमस सुल्योक। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं दिखा देता हूँ, तमस सुल्योक, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर जो है वो कौन बनी है? पूनम गुप्ता बनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईएमएफ की सलाहकार परिषद में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ की सलाहकार परिषद में एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। ये टाटा कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एन चंद्रशेखरन जो है ये टाटा कंपनी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने शनि के 128 उपग्रहों की खोज की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान, ठीक है, ताइवान देश के वैज्ञानिकों ने शनि के 128 उपग्रहों की खोज की है। आप लोग याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है वो गौरव कुमार गौरव सर की क्लास से लिया गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं कुमार गौरव, ठीक है, के जी लिख देता हूँ, ठीक है, कुमार गौरव की क्लास से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल किस वर्ग से संबंधित है? तो हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल जो है वो जनजातीय वर्ग से संबंधित है। अब यहाँ पर आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है, हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नीचे ऑप्शन कई सारे दिए जा सकते हैं, किसान वर्ग से, ठीक है, अनुसूचित जाति से, ओबीसी से, या फिर जनजातीय वर्ग से। तो आप लोग याद रखेंगे हमारी परंपरा और हमारी विरासत पहल जो है ये जनजातीय वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से? जनजातीय वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? अब ये क्वेश्चन जो है वो पिछले महीने का आ गया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष 2026 को, ठीक है, बस ये रिवीजन के लिए डाल दिया गया है क्वेश्चन, पिछला वाला भी आप लोग रिवाइज करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या फिर कहाँ की जाएगी? तो झांसी में किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रेलवे स्टेशनों पर सबसे अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं? तो सबसे अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र जो है रेलवे स्टेशनों पर राजस्थान राज्य ने स्थापित किए हैं, याद रखेंगे राजस्थान राज्य ने। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी उसी से लिया गया है, कुमार गौरव की क्लास से, ठीक है, कुमार गौरव की क्लास से लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो इन सभी के ऊपर एक मूवी बनाई गई है, मिशन रानीगंज। आई थिंक मिशन रानीगंज जो है वो अक्षय कुमार की मूवी है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि खदान में रहने वाले लोग कितनी मेहनत करते हैं, कैसे फंस सकते हैं, ठीक है, यही सारी चीजें उस मूवी में दिखाई गई हैं। अब बात हुई है दिवस की, तो कुछ दिवस आइए कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट अप्रैल के सारे दिवस। दिया गया 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं, और वहीं 28 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये सारे दिवस हो गए अप्रैल महीने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के चाप्टा मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो चाप्टा मिर्च है ये तेलंगाना से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है चाप्टा मिर्च, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना का एक जिला है वारंगल, ठीक है। बात हुई है चाप्टा मिर्च की, तो चाप्टा मिर्च को टमाटर मिर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टमाटर मिर्च। क्या बोलते हैं? टमाटर मिर्च, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में इंडिया की रैंक 36वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, हाल ही में बिहू उत्सव संपन्न हुआ है, पूछ रहा है बिहू का आयोजन कहाँ होता है? बस नॉर्मली सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं जो बिहू त्योहार है वो असम में मनाया जाता है, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी कुमार गौरव की क्लास से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। कौन सा करेगा? यूनाइटेड किंगडम। और ये क्वेश्चन जो है वो कई सारे चैनल्स पे पढ़ाए गए हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जाम पे पढ़ाया गया है, रवि स्टडी IQ पे भी पढ़ाया गया है, तो सभी जगह के पीडीएफ से निकाल के मैं यहाँ पे अपना फॉर्मेट बनाता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, ठीक है। ये सारे इमेज मुझे कलेक्ट करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स इस तरह के इमेज बनाने में, इस तरह का पीपीटी बनाने में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। यहाँ पे साइज भी मुझे बड़ा करना पड़ता है, तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लगे कि मैं मेहनत करता हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 400 एकड़ में फैले कांचा गाची बोबली जंगल, ठीक है, कांचा गाची बोबली जंगल जिसे हाल ही में काटा जा रहा था, कहां पर है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% से 90% तो श्योर है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। ये हैदराबाद में काटा जा रहा था, तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, इसमें बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, मैंने देखा, मोर वगैरह भी चिल्ला रहे थे, उसमें कई सारे हिरन मरे पड़े हुए थे, आप लोगों ने देखा हो। जेसीबी लगाकर रातों रात इस तरह से जंगल की कटाई की गई है। बहुत सारे जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली जीव होते हैं, उनका आवास नष्ट हो गया है। अभी जंगल कट ही रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही डेंजरस वो सीन था देखने वाला, ठीक है। आप लोग चाहे तो यूट्यूब पर देख सकते हैं इस तरह के, मेरे यूट्यूब पे नहीं है वीडियो, किसी और के भी यूट्यूब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर किसने प्राप्त किया है? तो लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर जो है वो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्हें दिया गया है। ये 15वीं राष्ट्रपति हमारे देश की, ओडिशा की रहने वाली है, और इनका संबंध संथाल जनजाति से है, ठीक है, संथाल जनजाति से है द्रौपदी मुर्मू का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बना है? तो नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश जो है वो बांग्लादेश बन गया है। आर्टेमिस मिशन क्या है? आर्टेमिस समझौता क्या है? इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आर्टेमिस समझौते के बारे में यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए सिद्धांतों का एक गैर बाध्यकारी समूह है, जो अंतरिक्ष
में गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित एक गैर बाध्यकारी समझौता है आर्टेमिस समझौता, ठीक है, जिसे वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। और ये समझौता जो है ये 1967 के एक आंतरिक समझौते पर आधारित है, ठीक है। बाकी चीजें बीच में लिखी गई हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन पूछ रहा है कहां पे किया गया है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन जो है ये रामेश्वरम में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? तो विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, याद रखेंगे आप लोग, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं पीसीएस लेवल या वनडे में भी पूछे जाते हैं, थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है, भारत और श्रीलंका। बात हुई है कच्चा तीबू द्वीप की, तो आइए देख लेते हैं कहां पर है ये कच्चा तीबू द्वीप, ठीक है। एक तरफ यहाँ दिया गया श्रीलंका, एक तरफ ये इंडिया का पार्ट है, बीच में यहाँ पर पड़ता है कच्चा तीबू द्वीप। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कच्चा तीबू द्वीप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कच्चा तीबू द्वीप। ये पंबन ब्रिज जिसको राम सेतु पुल भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है पंबन ब्रिज, राम सेतु पुल, ठीक है। ये इस वजह से चर्चा में है क्योंकि इंडिया वाले कहते हैं ये हमारे क्षेत्र में आता है और जो वहां के लोग हैं श्रीलंका के वो कह रहे हैं ये हमारे क्षेत्र में आता है, ठीक है। इस वजह से ये चर्चा में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाबार्ड ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस राज्य को 5830 करोड़ रुपए की सहायता दी है? तो किस राज्य को 5830 करोड़ की सहायता दी है? तो वो राज्य है झारखंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चन की 70% 80%, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए थोड़ा नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं हम लोग। यह है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और आगे थोड़ा सा इसमें अगर हम बात कर लें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। श्री रमन कमेटी की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी कुमार गौरव की क्लास से लिया गया है, ठीक है। अदर चैनल पे भी इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया, नॉर्मली मैंने ले लिया है। मुद्रा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी और 2025 में इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। इस वजह से नॉर्मली लोग इसको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि पूछा जाएगा या नहीं, बस नॉर्मली आपको देख लेना है कि कब शुरुआत हुई थी, वर्ष 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पानी की कमी के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने वाला देश कौन सा बना? ये क्वेश्चन रिवीजन का है, रिवीजन करंट का है। रिवीजन के लिए आपके लिए दिया गया है दिसंबर 2024 का करंट है। पानी की कमी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी इक्वाडोर ने। किसने की थी? इक्वाडोर ने। याद रखेंगे, रिवीजन का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। हाल में अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 84% की टैरिफ लगाने की घोषणा किस देश ने की है? तो चीन ने की है। किसने की है? कि चीन ने की है। किस देश ने की है फ्रेंड्स? तो चीन ने की है, ठीक है। 84% की टैरिफ, टैरिफ का मतलब समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे कोई चीज $100 की है, ठीक है, अमेरिका से आई हुई चीन में, तो 84% की टैरिफ लगा देंगे तो 184 की हो जाएगी, ठीक है। वो वस्तु का रेट जो है इतना हो जाएगा। अब ये इसलिए लगाते हैं ताकि उनके देश में महंगाई ना आए। महंगाई समझते हैं फ्रेंड्स, अगर वहां पे अमेरिका की ज्यादा चीजें बिकने लगेंगी तो फिर चीन की चीजें जो है वो लोग क्यों लेंगे? अगर सस्ती बिकने लगेंगी अमेरिका की चीजें, इस वजह से लोग टैरिफ लगा देते हैं ताकि जो विदेश से आने वाली चीजें होती हैं वो अपने देश में महंगी बिके और लोग अपने देश की चीजें ज्यादा खरीदें, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात यही खत्म हो जाती। तो और बात थी, ये 84% इस वजह से लगाया गया है क्योंकि अमेरिका भी कम चालाक नहीं है, उसने चीन से आने वाली वस्तुओं पर 104% का टैरिफ लगाया। कितना लगाया फ्रेंड्स? 104% का। अमेरिका ने चीन से आने वाली वस्तुओं पर 104% का टैरिफ लगाया है। ये सब राजनीति का खेल है, देश को चलाने की विधियां हैं, तो इसको ज्यादा याद मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन के लिए देखिए दिया गया है, ये भी रिवीजन के लिए मैंने डाल दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने रिवीजन के लिए डाल दिया है, याद रखेंगे आप लोग। एडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रिवीजन का क्वेश्चन है, एडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांडा। कौन है? मसातो कांडा। फरवरी 2025 का क्वेश्चन है, एडीबी के नए अध्यक्ष मसातो कांडा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया हाल ही में कहां पर पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया है? देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, केजी लिखा हुआ है, यानी कि कुमार गौरव की क्लास का ये क्वेश्चन है, पीडीएफ से मैंने पढ़ के उठाया है। तो पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो उधमपुर जम्मू कश्मीर में हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 1000 वर्ष पुराने मृत डायर वोल्फ को पुनर्जीवित किया है? तो ऐसा काम कर दिखाया है यूएसए के वैज्ञानिकों ने, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। आप ऐसे समझ लीजिए 1000 वर्ष पहले कोई प्राणी मर गया था और उसके जीन को निकाल के नया, यानी कि लैब में नया बेबी बनाया गया है, नया बच्चा बनाया गया। वो बच्चा है जो छोटा सा है, भी बड़ा भी हो जाएगा धीरे धीरे और बड़ा होने पर वैसा ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे, ये जो भेड़िए हैं दो, इन्हें बताने की कोशिश की गई है इस इमेज में कि ये जो भेड़िए हैं ये 10,000 से 13,000 साल पुराने हैं, ठीक है। और इनकी हड्डियों से जीन निकालकर इस प्रकार के नए बच्चे लैब में बनाए गए हैं जो कि जीवित हैं, चल भी रहे हैं, अच्छे खासे हैं और बड़े होने पर इन्हीं दोनों के समान दिखाई देगा होगा फ्रेंड्स। अगर कोई इंसान डेड हो जाता है तो उसी तरह का इंसान आप फिर से बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं सफलता का एक बहुत ही अच्छा परिणाम है। आगे चल के इससे बहुत ही अच्छे परिणाम भी लेके जा सकते हैं, नेगेटिव परिणाम भी इसके बहुत से निकल के आएंगे अगर आप लोग सोचे थोड़ा सा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चयनित कन्नड़ पुस्तक का नाम बताइए, क्या है? ठीक है, उसका नाम है हार्ट लैम्प। क्या नाम है फ्रेंड्स? हार्ट लैम्प। इसकी लेखिका है मुश्ताक बानो, बानो मुश्ताक भी इनको हम लोग बोलते हैं, मुश्ताक बानो, कर्नाटक की रहने वाली है। हार्ट लैम्प इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला नहीं है,
बेसिकली है क्या कि 6 पुस्तकों को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। उनमें से हमारे देश की हार्ट लैम्प नाम की पुस्तक भी चुनी गई है, जिसकी लेखिका है मुश्ताक बानो। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट लैम्प की, तो इसकी स्टोरी भी आप थोड़ी सी देख सकते हैं। यह है मुश्ताक बानो और इनकी पुस्तक इधर दी गई है। थोड़ी सी स्टोरी देख लीजिए, क्या है इसमें स्टोरी हार्ट लैम्प में। मतलब ये स्टोरी आपको किसी भी चैनल्स पे नहीं बताई गई है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैंने ऐसे ही सर्च करके इस पर थोड़ा सा डाल दिया है, अगर आप लोग देखना चाहें। इसमें बेसिकली जो लोग मेहनत करते हैं, दैनिक जीवन में बहुत ही मेहनत करते हैं, उनके लाइफ के बारे में बताया गया है। उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें उजागर किया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, और समाज की सामाजिक आलोचना भी की गई है कि लोगों की नीयत कैसी होती है, लोग सोचते क्या है सामने वाले के बारे में। और बेसिकली ज्यादातर चीजें जो है इसमें महिलाओं के बारे में बताई गई है, क्योंकि ये भी महिला है तो इन्होंने ज्यादातर महिलाओं के बारे में लिखा है। जानते ही हो पुरुषों का क्या हाल है आजकल के जमाने में। ठीक है, कोई कानून ही नहीं चल रहा है पुरुषों के बारे में, तो फिर मुझे क्या लगता है आपको कि कोई महिला लिखेगी किताब पुरुषों के बारे में। ठीक है, तो हार्ट लैम्प इनकी पुस्तक है। उन्होंने महिलाओं के बारे में इसमें 12 लघु कथाएं फिर कहानियां लिखी हैं, स्टोरी लिखी हैं, जो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जो होती हैं, उनके जीवन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगभग इसमें 51 क्वेश्चंस या फिर फैक्ट के करीब में थे। ठीक है, 51 के करीब में थे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी करंट अफेयर की, उसमें हम लोग 11 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल के बीच के जो करंट्स होंगे, क्या होंगे, करंट्स होंगे, उन्हें कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।